तो हमास के हमले के बाद लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए, हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर पलटवार किया। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की। आपको मैप के जरिए आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर ये इजरायल ने गाजा में कहां पर एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आप समझिए, गाजा में आखिर जहां हमला हुआ है उसकी वजह से कहां नुकसान पहुंचा है, यह आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले गाजा शहर की बात करें। देखिए, गाजा शहर में बताया जा रहा है कि लगातार स्ट्राइक की गई थी, इसीलिए वहां पर जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है, और इसीलिए इजरायल ने गाजा शहर के लोगों से इस बात की अपील भी की है कि देखिए, हम बिल्कुल जो है स्ट्राइक करेंगे, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप वहां से निकल जाए। इतना ही नहीं, दूसरी जगह, सबसे महत्वपूर्ण जगह वो है खान यूनुस। वो बताया जा रहा है कि वहां पर भी लगातार 100 से ज्यादा रॉकेट जो हैं वो इजरायल की तरफ से दागे गए थे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह वो है रफा। देखिए, ये वो 3 महत्वपूर्ण जगह है जो बहुत ही आसपास के इलाके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इजरायल ने गाजा में यहां पर एयर स्ट्राइक की है, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के हमले में इजरायल सेना के भी कमांडर मारे गए हैं। इजरायल सेना ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि हमास के आतंकी हमले में इजरायली सेना के नाहल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इजरायल सेना के नाहल ब्रिगेड के कमांडर की मौत हुई है। ये जानकारी खुद इजरायल की तरफ से दे दी गई है। और इधर इजराइल के समर्थन में अमेरिका और रोम में खास लाइटिंग की गई है। अमेरिका और रोम में इजराइल के फ्लैग को चमकता हुआ दिखाया गया है और उस पर लाइटिंग भी की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका एक तरफ समर्थन में नजर आ रहा है, वहीं रोम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्पेशल लाइटिंग की गई है और स्पेशल लाइटिंग के जरिए इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश अमेरिका और रोम की गई है। अमेरिका और रोम में इजराइल के फ्लैग को चमकता हुआ दिखाया गया है। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बताते हुए कि इजराइल के साथ अब दुनिया के कई देश खड़े हो रहे हैं, और खास तौर पे सुपर पावर अमेरिका। आपको याद होगा, जो बाइडेन की तरफ से भी यही बयान दिया गया था, इजराइल को समर्थन दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि जो इजराइल पर हमला हुआ उसके बाद अपनी रक्षा करना इजराइल का अधिकार है। और अमेरिका, रोम के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस भी अब इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया में भी हमने इजराइल को लेकर एक सेंटीमेंट देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बर्बादी, तबाही हमास और इजराइल के बीच अटैक को लेकर हुई है। ये देखिए, ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस अगर रेड घेरे को आप देखेंगे, लाल घेरे को देखेंगे, और इस बिल्डिंग को स्पॉट जिस तरीके से किया गया है, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से यहां पर तबाही हुई है। इसको जूम करके दरअसल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इन बिल्डिंग्स पर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। और रिहायशी इलाके को यहां पर निशाना बनाया गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी को निशाना बनाया गया, और उसके बाद सब कुछ यहां पर तहस नहस होता हुआ, बर्बादी यहां पर होती हुई दिखाई दी है। और तबाही के निशान भी अपने पीछे देखिए आप। ये जो अटैक है वो छोड़ के गए हैं, और ऐसे में साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कह दिया गया है कि ये जो तमाम इलाके हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, गाजा पट्टी के इलाके हैं, इन्हें छोड़कर लोग पलायन कर जाएं। और इजराइल की हमास पर जबरदस्त बमबारी देखने को मिली है। इजराइल ने हमास के ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इजराइल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर अटैक किए। दावा इस बात का किया जा रहा है कि वायुसेना की ओर से ये तस्वीरें जारी की गई हैं। जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये इजराइल की एयरफोर्स की ओर से जारी की गई हैं, और हमास के ठिकानों पर हवाई अटैक किए गए हैं। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हमास के मिलिटेंट्स ने शरण ली हुई थी, जिन्हें बाकायदा इजरायली सैनिकों ने टारगेट किया और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया, मौत की नींद सुला दी। ये बहुमंजिला इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है। अब वायुसेना की तरफ से कैसे मोर्चा संभाल लिया गया है, ये तस्वीर उसको भी बयां कर रही है। इसको टारगेट किया गया, और उसके बाद यहाँ पर भी जो तबाही है वो देखने को मिली है। तस्वीरें जो सामने आई है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कैसे वो भी तस्वीर सामने आई जब यहाँ पर लोग भी अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। देखिए, जबरदस्त बमबारी की गई, हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए एयर स्ट्राइक की गई। 4 मंजिला जो इमारत है इसको टारगेट किया गया और उसके बाद धराशायी कर दिया गया। इजराइल की एयरफोर्स की ओर से तस्वीरें जारी की गई हैं। तो
इजराइल की तरफ से भी लगातार हमास पर हमले किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक उसकी तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि भले ही हमास ने इजराइल में घुसकर दम दिखाया हो, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा है कि कितने घातक हथियार हैं जो हमास के मंसूबे पर पानी फेर सकते हैं। आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर इजराइल के पास वो कौन से घातक हथियार हैं जो कहीं ना कहीं अब जिसकी वजह से हमास को डर सता रहा है। सबसे पहला आयरन डोम सिस्टम। दरअसल ये आयरन डोम सिस्टम जो है वो HDR इजराइल का बारूदी अड्डा कहा जाता है। इतना ही नहीं, दूसरा सबसे घातक हथियार जो है वो MK4 टैंक है, जिसकी वजह से देखिए हमास जो है वो थर थर कांप रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर फाइटर जेट की बात करें तो F-161 सूफा जो है वो फाइटर जेट है। लेकिन परमाणु हथियारों की बात करें तो परमाणु हथियार भी इजराइल के पास अच्छी संख्या में फिलहाल मौजूद है, यानी कि 80 परमाणु हथियार जो है वो इजराइल के पास मौजूद है। अगर उनमें से एक भी परमाणु हथियार हमास के ऊपर दाग दिया जाता है तो इसमें आखिर अंजाम कितना भुगतना पड़ सकता है हमास को, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और चौथा और आखिरी जिस फाइटर जेट का जिक्र हम कर रहे थे, F-16 यानी कि सूफा फाइटर जेट। अब आप ये समझिए कि फाइटर जेट जो है वो आसानी से दूर की क्षमता में जो है वो कोशिश कर सकता है कि आखिर किस तरीके से रडार पर जो है तमाम जगहों को लिया जा सके। और उधर अमेरिका इजराइल के समर्थन में है और हमास से लड़ाई में इजराइल को अमेरिका का साथ मिला हुआ है। ये बड़ी खबर है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इजराइल पर हमले की निंदा कर दी है। जो बाइडेन ने जानकारी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की, साथ ही उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। जो बाइडेन ने इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इस बात का भी जिक्र किया है, यानी कि समर्थन खुले तौर पर इस वक्त अमेरिका इजराइल का करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ओर से खुला समर्थन इजराइल को, और वो तमाम देश जो है उनके पहले ऐसी कंट्री थी अमेरिका जो हमास के अटैक के बाद इजराइल के साथ खुल के सामने आई थी।